हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपको 9 से 12 तक की मैथ्स की बुक को सॉल्व करवाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं आए। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस मैथ्स आईक्यू यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास वाइज चैप्टर वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 9 क्लास के भी वीडियो वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं हम, 10 के भी वीडियो है, 12 के भी वीडियो है, सारी क्लास के वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा एनसीईआरटी 9th मैथ्स के लिए है ना। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। हमने वहाँ पर वैदिक मैथ्स को कवर कर दिया है फर्स्ट चैप्टर को, और 6th चैप्टर 10th का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसको शुरू किया, और 12th में हमने मैट्रिक्स को कवर कर दिया है 3rd चैप्टर, और 4th चैप्टर डिटरमिनेंट्स चल रहा है। जबकि 9th में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को कवर कर दिया है। अब जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको हम नहीं करेंगे ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है विजुलाइज, है ना। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, सिर्फ विजुलाइज करना है। दैट इज प्रैक्टिकल। एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन प्रैक्टिकल के भी होते हैं, इसलिए आरबीएसई और एनसीईआरटी में यही फर्क है। एनसीईआरटी में आपको मतलब कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल चीजें भी मिलेगी, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल करके देखना है कि जो मैग्नीफाइड ग्लास होता है ना उसके थ्रू देखना है आपको। तो आप कहेंगे तो ये बाद में हम आपको बता भी देंगे जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे, वरना एक ऐसे थ्योरी के थ्रू भी मैं आपको ये रिप्रेजेंट करके बता सकता हूँ कि किसी भी नंबर के सब पार्ट के अंदर, जैसे 5 के अंदर 5.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5.5 में 5.52 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5.52 में 5.525 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें हम आपको बाद में सिखा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.5 के एग्जाम्पल ऑफ 1.5। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ 1.5 का आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस इसके करने वाले हैं। चलिए, उससे पहले कुछ आपको बता देता हूँ चीजें, जैसे कि लिखा है मैंने √2 + √3। नेक्स्ट मैंने लिखा है √2 - √2, फिर मैंने लिखा है √2 + √2, और फिर मैंने लिखा है √2 + 2√2। तो देखिए, अंडर रूट का थोड़ा ऑपरेशन है इसमें, अंडर रूट की कॉन्सेप्ट है। अंडर रूट में आपको ये बातें याद रखनी है कि जब भी आपको अंडर रूट में, जब भी आपको रूट में प्लस करना है या माइनस करना है, तो उसके लिए दोनों रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ये कंडीशन नहीं है, लेकिन कभी भी आपको रूट के अंदर प्लस या माइनस करना है तो दोनों रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर सेम होना चाहिए, तभी प्लस होगी, वरना वो रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। जैसे ये प्लस होगी क्या, अभी तो प्लस नहीं होगी, इसका रिजल्ट ये आएगा √2 + √3, यही इसका आंसर है। ये दोनों प्लस नहीं होगा। ये माइनस हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी √2 है, इसके इस अंडर रूट के अंदर भी 2 है, और दोनों सेम है, बीच में माइनस है। तो मुझे बताइए कि अगर मैं एक में से एक माइनस करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, 0। 2 में से 2 माइनस करता हूँ तो क्या आता है, 0। ऐसे ही ये भी अंडर रूट में काउंटिंग में 1 है, ये भी अंडर रूट के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 हुआ काउंटिंग में, उसमें से ये पूरे चला गया तो पीछे हमारा क्या बच जाएगा, 0। अच्छा, इसको देखिए, ये है अंडर रूट 2, ये है अंडर रूट 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि x + x को आप ऐड कीजिए, कि सर x + x को अगर हमने ऐड किया तो हमारा आएगा रिजल्ट 2x, है ना। इसी प्रकार आप इसको समझिए कि ये आपकी कोई भी एक मनपसंद चीज है ना, जैसे जो भी आपको कुछ फ्रूट पसंद हो सकता है, फ्रूट में आपको मैंगो पसंद है, एप्पल है, कुछ भी है ना। तो जैसे कि मैंने ये मान लिया कि ये मैंगो है, तो ये काउंटिंग में कितना आ रहा है, जब इसके आगे कुछ नहीं है नंबर तो ये मतलब 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये मतलब क्या है, 1 है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। मेरे पास कितने आ गए, 2 मैंगो। लेकिन 2 मैंगो को मैंने क्या मान रखा, √2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 √2। बात है समझ में फ्रेंड्स।
इसके इसके देखिए, इस रूट के आगे कुछ नहीं है, मतलब काउंटिंग में कितना है 1 है। इस रूट के आगे, इस रूट 2 के आगे क्या क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स 2, मतलब ये काउंटिंग में कितने हुए 2, तो ये 2 और ये 1, मेरे पास कितने आगे 3 मैंगो, तो मतलब ये कितना हो गया 3√2। तो ये है रूट 2 की डेफिनेशन, थोड़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे फ्रेंड्स, ठीक है। देख लीजिए इसको एक मिनट, सॉरी हमारा डस्टर पीछे रखा हुआ था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कि रूट के अंदर प्लस करना है तो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना प्लस नहीं होगी, सेम है तभी प्लस माइनस हो सकता है, और जो उसके आगे काउंटिंग है वो उसमें प्लस हो जाएगी। अब करते हैं, ये तो हो गई इसकी बात है, प्लस माइनस की है ना। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड की। √2 मल्टीप्लाई √3, √2 मल्टीप्लाई √2, और क्या लिखा है √2 मल्टीप्लाई 2√2। ये तो है मल्टीप्लाई में। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर डिफरेंट है, रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर डिफरेंट है, तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट भी हमारा अंडर रूट में आएगा। जैसे 2 और 3 क्या है डिफरेंट है, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा रूट में। ओके फ्रेंड्स, रूट के अंदर लिखे हुए नंबर सेम है दोनों, तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा सिर्फ 2, जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ वही आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 5 होता, ये 5 ले लिया मैंने, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, ठीक है। इसको देखिए √2 मल्टीप्लाई 2√2, तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, पहले अगर रूट के बाहर नंबर है, पहले जो मल्टीप्लाई होगा वो रूट के बाहर लिखे हुए नंबर्स का होगा। जैसे इस रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है 2, इस √2 के बाहर क्या लिखा हुआ कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 2 का तो 2 एज इट इज आ जाएगा, और फिर रूट के नंबर भी क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये √2 से ये √2 मल्टीप्लाई हुआ, तो मैंने ऊपर बताया आपको कि नंबर सेम होता है तो रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो इसका आंसर क्या होगा 2 × 2 मतलब 4। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। अब कुछ एक आइडेंटिटीज है वो आप लिख लीजिए, काम आएगी आपकी, जल्दी से। आइडेंटिटीज ऐसे है कि मतलब ठीक है कुछ नॉर्मल है, खास नहीं है, फिर भी जैसे कि आप लोगों के लिए जरूरी है रूट ए भी, क्योंकि मैं फ्रेंड्स ये है बिलीव कि अगर आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी आइडेंटिटीज आपके लिए याद रखना मुश्किल नहीं है ना, आपको इजीली, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फालतू के आइडेंटिटीज याद भी मत कीजिए। चलिए अब देखो ये रिजल्ट क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर रूट के अंदर 2 नंबर है ए बी, तो इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, √a × √b। एग्जाम्पल दूं, जैसे रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 और 3 मल्टीप्लाई में, अभी जो हमने किया था, तो √2 को अलग कर लीजिए, √3 को अलग कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग लिखिए कि रूट के अंदर शामिल लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी, लिख लेना फटाफट से इसको। सेकेंड सेम चीज है डिवाइड में कि रूट के अंदर a/b लिखा हुआ है, तो इसको हम √a/√b भी लिख सकते थे, वही एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, कि रूट के अंदर 3 और 2 लिखा हुआ है ऐसे, तो √3 को पहले ऊपर लिख दीजिए और √2 को नीचे लिख लीजिए, चाहे इसको एक सिंगल रूट के अंदर लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो प्लस माइनस नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो प्लस माइनस में बहुत फर्क पड़ता है। ये सेकेंड हो गई। तीसरी आइडेंटिटी है आपकी, थर्ड जो है √a + √b और √a - √b। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका a - b। कैसे आया, आपने a + b और a - b की तो फॉर्मूला तो रीड किए होगा, इजीली है, सबको पता है कि a + b a - b क्या होता है फ्रेंड्स, a² - b², वहीं से रिजल्ट आया। ये कैसे आया है, देखिए a + b a - b, तो इसका रिजल्ट बताइए मुझे क्या आएगा a²। तो देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है √a, तो √a का स्क्वायर - b², b की जगह क्या है √b, तो √b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारा आ गया a - b आंसर। आया फ्रेंड्स समझ में। तो
तो कभी भी आपको दो ब्रैकेट ऐसे मिले जिसमें दोनों ब्रैकेट में रूट लगा हुआ है, दोनों नंबर सेम है, तो उसका आंसर आप सीधा लिख देना a माइनस बी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, आई होप ये आप लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए √2 प्लस √3 √2 माइनस √3, तो देखिए दोनों नंबर सेम है रूट के अंदर, वो दोनों में ही √2 और √2 पहले है, फिर √3 और √3 बाद में, दोनों में प्लस माइनस है, तो इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं 2 माइनस 3 इजिकल टू -1। क्यों? पहले में होगा √2 का स्क्वायर, दूसरे में होगा √3 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस 3 इजिकल टू -1। आई होप ये तीसरी आइडेंटिटी भी आपको क्लियर होगी। चौथी आइडेंटिटी देखते हैं हमारी। चौथे में ये कहा है कि अगर इस तरह से हो कुछ, देखिए अब ये सारी चीजें आप खुद से बना सकते हैं, आपको किसी भी आइडेंटिटी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये एक याद है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है ना, तो आप सारी चीजें बना सकते हैं। कैसे? अब इसमें क्या किया है कि एक के ऊपर से रूट हटा दिया, दूसरे पर रूट है, तो कौन सी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, खुद बना लो। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? √b है, a पे तो है नहीं, तो a स्क्वायर का स्क्वायर क्या? तो a स्क्वायर, इस रूट से वो स्क्वायर कैंसिल किया आ जाएगा b, तो a स्क्वायर माइनस बी इसका आंसर। याद करने की बड़ी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उसी से मिलती जुलती एक और आइडेंटिटी है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है वो किससे मिलती जुलती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर से। क्या होता है इसका रिजल्ट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी से मिलता जुलता ये है, बस फर्क क्या आ गया कि a और b के ऊपर में क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो कौन सी बड़ी बात है? √a का स्क्वायर क्योंकि a की जगह √a है, √b का स्क्वायर क्योंकि b की जगह √b है, प्लस 2 √a मल्टीप्लाई √b। तो अभी मैंने बताया रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस, और मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई कि रूट के अंदर दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों नंबर डिफरेंट है। रूट के अंदर दो नंबर है, दोनों नंबर डिफरेंट है, उनका अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स? कि वो सिंगल रूट में आ जाएंगे। अगर अलग अलग है, सेम होते तो रूट हट जाता, लेकिन नंबर डिफरेंट है इसलिए एक सिंगल रूट आएगा और दोनों नंबर को अंदर क्या तो मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ गया? a प्लस बी प्लस 2 √a b। तो इसको याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद थे तो आप इसको आराम से खुद भी बना सकते थे। तो ये थे आइडेंटिटीज पर कुछ विशेष टिप्पणी हमारी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए चलते हैं आज हमारे एग्जाम्पल की तरफ। आपका पहला एग्जाम्पल ऑफ 1.5 के एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स में जाइए, जो बुक्स नहीं लिख रहे हैं फ्रेंड्स 9 की एनसीईआरटी ये बुक्स है आपकी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 13 फटाफट से करेंगे। देखिए सारे बेसिक मैंने आपको समझा दिए हैं। क्या लिखा हुआ है? एड 2 √2 प्लस 5 √3, ब्रैकेट नहीं है मैंने खुद ने लगा दिया, एंड √2 माइनस 3 √3। कुछ नहीं करना, देखो क्या लिखा हुआ है? ऐड है ना, तो जब भी ऐड हो तो एंड की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। सब्ट्रैक्ट हो तो एंड की जगह क्या लगा देना? माइनस। मल्टीप्लाई हो तो एंड की जगह क्या लगा देना? मल्टीप्लाई। एंड डिवाइड हो तो एंड की जगह क्या लगा देना? डिवाइड। सिंपल। फटाफट से लिखिए पहले √2 प्लस 5 √3 ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस √2 माइनस 3 √3, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब जो सेम भाई है ना उसको पकड़ के लाइए। सेम भाई मतलब सेम √ वाले भैया, ये आपके बहन। तो ये देखिए 2 √2, इसमें देखिए इसके साथ में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2, इसके साथ में रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3, और इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन रूट में क्या है? 2, और इस 3 के जो साथ में है वो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3।
तो मैंने देखा कि √2 वाला ये है और √2 वाला ये है। और अगर आप मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि बाहर अगर प्लस है तो ब्रैकेट वाले साइन चेंज नहीं होते हैं, माइनस में होते हैं। तो ये अभी क्या है, प्लस का है, तो साथ में लिखेंगे तो देखिए 2√2 उसको साथ में लिख दीजिए +√2, ठीक है। फिर इसको लिखिए, ये प्लस का है 500√3 और वो माइनस का है तो 300√3। अभी मैंने आपको समझाया था प्लस कैसे करते हैं कि इस √2 के आगे कितना है 2, इस √2 के आगे कितना है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना। तो अगर ये 2 मैंगो है मेरे पास और मेरे पास 1 मैंगो है तो मेरा कितना आ जाएंगे मैंगो, मेरे पास 3 आ जाएंगे ना। तो ऐसे ही कितना आ जाएगा 3√2, ठीक है। अब देखिए ये जो √3 है वो है प्लस में और ये जो √3 है वो है माइनस में। इस √3 के आगे 5 है, उस √3 के आगे 3 है। √3 को आप बिल्कुल भूल जाइए। 5 में से 3 के पीछे क्या बचेगा फ्रेंड्स, 5 में से 3 के पीछे बचेगा 2, तो प्लस का 2 बचेगा तो प्लस का 2, लेकिन वो प्लस का 2 क्या है, √3 वाला है, तो √3 भी लिख दीजिए। बस आंसर ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर देना। एग्जाम्पल नंबर 14 मल्टीप्लाई है ना। एग्जाम्पल 14 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो अगर अभी आपने मेरे आइडेंटिटीज को जैसे सोल्व कराया है उसको अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको इजीली आ गया होगा कि सर ने क्या बोला था, 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। सर ने बोला था कि रूट के बाहर लिखे हुए नंबर पहले मल्टीप्लाई होते हैं, तो 6 2 जा 12 और फिर रूट के अंदर वाले नंबर भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। अब दोनों रूट में नंबर क्या है, सेम, तो रूट क्या हो गया, कैंसिल। 12 5 60, बोलिए क्या दिक्कत है, 60 फटाफट से नोट कर देना। 15 क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। 8√15 बाय 2√3 कुछ नहीं है, वही है देखो 8√15 अपॉन में डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, क्वेश्चन में डिवाइड लिखा है 2√3। तो जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं वैसे का वैसा हमारा रूल डिवाइड का भी है कि रूट के लिखा हुआ बाहर वाला नंबर आपस में पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो ऊपर तो आगे 4, नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं होता है। अब थोड़ा मैच्योर हो जाइए मैथ्स में, नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं होता, ऊपर तो बहुत होता है। तो 4 ऊपर है √15, नीचे है √3। तो मैंने क्या देखा कि जो 4 है, अब √15 को मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3। भाई फैक्टर करने हैं ना, क्योंकि रूट को अगर कैंसिल करना है तो रूट में अंदर नंबर के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो 15 के फैक्टर मैंने देखा क्या होता है 5 × 3 और नीचे क्या है √3। इस तरफ का मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि रूट के अंदर 2 नंबर लिखे हुए हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट। कौन सी आइडेंटिटी बताई थी ना कि √AB है तो इसको मैं √A × √B लिख सकता हूं। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पे मैंने यूज किया और √5 को अलग लिख दिया, √3 को अलग लिख दिया और नीचे √3 है। इस √3 से ये √3 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 4√5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आइडेंटिटी जहाँ पे यूज करते हैं उसको वहां पे मेंशन कीजिएगा। इस ब्रैकेट के पास में, इस रो के पास में, इस लाइन के पास में इस आइडेंटिटी को मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए ये 15 तो हो गया सोल्व। एग्जाम्पल नंबर 16 आज तो इतने हो पाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत लंबा है फ्रेंड्स, है ना। लास्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसके बाद के 4 है लेकिन इसमें फिर 4 पार्ट है फ्रेंड्स। सिंप्लीफाई 16 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है 5 + √7, ठीक है। बाद में लिखा हुआ है 2 + √5। चलिए
इसके 16 में भी 4 क्वेश्चन है, इसलिए आज हम 16 क्वेश्चन तक ही सोल्व करेंगे। 16 के बाद भी 17, 18, 19, 20 इसके बाद भी 4 क्वेश्चन और बच जाते हैं। उन चारों को हम अपने कल वीडियो में डिस्कस करेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। देखिए पहले इसको फटाफट से। अब देखो बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हो ब्रैकेट में, तो हम क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि अगर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हमें करने हैं तो पहले ब्रैकेट का हर एक नंबर दूसरे ब्रैकेट के हर एक नंबर से क्या होगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 जाएगा पहले 2 के पास और 5 जाएगा फिर 5 के पास। तो पहले होगा 5 मल्टीप्लाई 2, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो 5 मल्टीप्लाई √5, तो 5 की तो कहानी हो गई खत्म। अब जाएगा 7, ये √7, ये √7 2 के पास जाएगा और ये √7 √5 के पास जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रूट वाले नंबर को लिखते हैं बाद में और बगैर रूट वाले को लिखते हैं पहले। जैसे x और 2 का मल्टीप्लाई मुझे करना है तो मैं x2 नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 को आगे लिखूंगा, x को पीछे लिखूंगा। इसी तरह से √7 को जब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 2 को लिखूंगा आगे और √7 को लिखूंगा पीछे, बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब √7 और √5 दोनों ही रूट में है, बीच में प्लस है, तो √7 इंटू √5। आई होप आपको ये स्टेप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 2 जा 10 प्लस 5 अंडर √5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो रूट में है और ये है रूट के बाहर, तो मल्टीप्लाई आपस में तो होगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा। और 5 अंडर √5 लिख दिया इसको बस, और ये क्या आ गया 2 अंडर √7 आ गया एज इट इज, और ये आ गया। अब अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी √a इंटू √b जो होता है उसको एक शामिल रूट में आप लिख सकते हैं, √ab है ना। तो √7 को और √5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स तो हमारा क्या आ जाएगा, एक सिंगल अंडर रूट आ जाएगा और 7 5 जा 35, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसमें देखिए कि ये √5 वाला है, ये √7 वाला है, तो दोनों प्लस तो हो नहीं सकते हैं, और ये √35 है, सारी चीजें अलग अलग है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो ये है आगे हमारा आंसर। आइए बात समझ में, ये दोनों प्लस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये है √7 का भैया, ये है √5 वाला भैया, ये है बिहार का, ये है पंजाब का ना, कुछ आपस में मेल मिला कहीं नहीं। ठीक है, और वो √35 ही है, सब सारे अलग है, और 10 भी सारा अलग है। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए जल्दी से। 5 प्लस √5 क्या लिखा हुआ है इसका सेकंड पार्ट में, सिंप्लीफाई में 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। ठीक है, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ये a प्लस √b, a माइनस √b। अभी मैंने बताया था कि a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, बस आपको वो याद रखना है, a प्लस b a माइनस b। तो उसका अभी मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी ना, a प्लस b। आपको ये अगर कुछ भी याद हो आपको कहीं से भी कर सकता है, a² माइनस b², आप यही आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। तो a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इस रूट से ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 20। आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा 20। आ गया फ्रेंड्स समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका तीसरा पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। बड़ी बात है क्या, कुछ नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, तो a² प्लस b² प्लस 2a, a की जगह आपका √3 है और b की जगह आपका √7 है। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a की जगह क्या है आपका √3, b की जगह क्या है आपका √7, a की जगह क्या है √3, b की जगह क्या है √7। ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इस फॉर्मूले में रखनी है। तो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 2 की जगह 2, a की जगह √3, b की जगह √7 है ना। रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया 16,
रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया सिर्फ 7। दोनों नंबर क्या है, रूट में है। तो अभी भी एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, रूट ए इंटू रूट बी। अगर दो नंबर रूट में होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सिंगल रूट लगा देते हैं, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा, उसे एक रूट में आ जाएगा। इस चीज रख दें ऊपर से, ठीक है। तो 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया, और उस 2 की जगह 2 और वो आ गया √21। ये प्लस होगा क्या, नहीं होगा, है ना। मत बोलना कि सर 10 + 2 कितना हो गया 12। अरे गधो, अरे मेरे बच्चों, ये प्लस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 2 जुड़ा हुआ है इस रूट वाले नंबर के साथ, जबकि इस 10 के साथ तो कुछ भी रूट में नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो अगर इन दोनों को प्लस होना है तो इस 10 के पास भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए था रूट में चिपका हुआ, जो कि 21 जैसा होता है ना। तो अभी के लिए ये प्लस नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, असिस्टेंट का 4th पार्ट। इलेवन माइनस 7, 11 + 7 कुछ नहीं है, 11 - 7 फर्जी क्वेश्चन है, वही ब्रैकेट 11 + 7। आइडेंटिटी भी आपको बताइए क्या, a + b, a - b क्या होता है बोलिए, a² - b²। a की जगह आपको क्या दिख रहा है, देखिए a को देखिए, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, जल्दी बोलिए, √11 उसका स्क्वायर। माइनस b की जगह जल्दी देखिए क्या दिख रहा है, √7 उसका स्क्वायर। रूट स्क्वायर कैंसिल, 11 का 11 माइनस रूट स्क्वायर कैंसिल, 7 का 7। 11 में से 7 गया तो पीछे क्या बचेगा, 4 आंसर। ठीक है, बता देना ये चीज, इसको रफ करो। अच्छा, हमेशा मैं बोल रहा हूँ रूट स्क्वायर कैंसिल, तो इसको ऐसे मत कर देना कि क्वेश्चन में है √2 + √3 स्क्वायर, कि सर रूट स्क्वायर कैंसिल नहीं। बोर्ड मार्क्स का नियम भी तो कुछ पढ़ो कि पहले ब्रैकेट होल होता है ना, और ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी है। अगर दो नंबर ब्रैकेट में है, दोनों अंडर रूट में से है, या दोनों में से कोई एक है, जैसे ये 2 + √3 ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल नहीं होगा। इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल नहीं होगा। ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग खुलेंगे, चाहे प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो। ये a - b के अकॉर्डिंग खुलेगा होल स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खुलेगा। कैंसिल वही होता है स्क्वायर रूट से जहां पे वो एक अकेला टर्म हो। जैसे ये √2 का स्क्वायर अकेला लिखा हुआ है, -2 वहां अलग है। माइनस और प्लस किसी भी दो टर्म को सेपरेट करते हैं, है ना। मैथ्स में थोड़ी बारीकी सीखिए। माइनस और प्लस किसी भी दो टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट आउट। तो इस माइनस से ये टर्म सेपरेट हो गई, इस माइनस से वो दो भी क्या हो गया, सेपरेट। जबकि ये तो दोनों ब्रैकेट में थे, है ना। आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं, पर ये पूरा ब्रैकेट है। यहाँ पे पूरा ब्रैकेट नहीं लगा होता, यहाँ पे जो स्क्वायर लगा हुआ है वो पूरा ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो से जरूर को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और को भी फायदा दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उन तक हमारे वीडियो पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। घर पर रहिए फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।